बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नोमान अहमद है और आज हम सेकंड ईयर का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अल्डोल कंडेंसेशन पढ़ने वाले हैं। अल्डोल कंडेंसेशन चैप्टर नंबर 18 का द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसकी डेफिनेशन ये होती है कि अल्डोल कंडेंसेशन में क्या होता है कि द रिएक्शन इन विच टू मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स जो है कोई भी दो मॉलिक्यूल चाहे एल्डिहाइड के हो या कीटोन के हैं, ठीक है, में सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, कंबाइन विथ ईच अदर, आपस में कंबाइन होते हैं टू फॉर्म अ न्यू मॉलिक्यूल, एक नया मॉलिक्यूल उनसे बनता है, विद आर विदाउट एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, या तो वाटर उसमें से रिमूव होगा या अमोनिया रिमूव होगा। तो जब भी दो मॉलिक्यूल मिलते हैं, चाहे सेम हो या डिफरेंट हो, ठीक है, वो उनके मिलने से एक स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर और अमोनिया निकले या ना निकले, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो उस तरह के रिएक्शन को हम अल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। सबसे पहले तो इसकी टाइप्स पढ़ लीजिएगा। इसके दो टाइप्स है। एक है, पहली हमने पढ़ ली, अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन उन कंपाउंड के अंदर होगा जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो कैनिज़ारो रिएक्शन किन में होगा? जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। सबसे पहले तो अल्फा हाइड्रोजन कार्बन को समझ ले। मेरे पास दो कंपाउंड देखें, एक है CH3 C डबल बॉन्ड O और H, एक तो मेरे पास ये रिएक्शन है। दूसरा एक मेरे पास ये है CH3 डबल बॉन्ड O और H। देखिए ये मेरे पास एसेट एल्डिहाइड है, इसको कहते हैं एसेट एल्डिहाइड, एसेट एल्डिहाइड, या इसको इथेनॉल भी कहते हैं, इथेन के साथ Al, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप है। इसके साथ दो हाइड्रोजन अटैच है, ये मैं थोड़ा सेपरेट लिख रहा हूँ। ये जो है ना, इसका नाम क्या है? फॉर्म एल्डिहाइड, इसका नाम है फॉर्म एल्डिहाइड और मिथेनॉल, ये दोनों नेम इसके आपको आने चाहिए, ठीक है। अब बेटा गौर से देखें, ये फंक्शनल ग्रुप है, देखें ये फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है इसको अल्फा कार्बन कहते हैं। अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन है, ये जिसको मैं इंसर्कल कर रहा हूं, ये अल्फा हाइड्रोजन है। फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, और अल्फा कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो जिन कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो अल्डोल कंडेंसेशन देंगे, यानी अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किस में होगा? जिनके अंदर अल्फा हाइड्रोजन होंगे। अब ये फंक्शनल ग्रुप है, इसी तरह ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप है ना बेटा, ये जिस कार्बन से अटैच होगा वो अल्फा होगा, लेकिन यहाँ तो कार्बन ही नहीं है। तो मैंने कहा कि कैनिज़ारो रिएक्शन कब होगा? जिनमें नो अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। तो ऐसे रिएक्शन कैनिज़ारो, यानी ये जो फॉर्मल्डिहाइड है और आपके पास मिथेनॉल वगैरह है, ये कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे। इथेनॉल और एसिड एल्डिहाइड जो है ना, वो अल्डोल कंडेंसेशन की तरफ जाएंगे। तो आपके केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ दो ही रिएक्शन है, फॉर्मल्डिहाइड है और एक इसके साथ बेंज़ल्डिहाइड है। तो ये आपने दोनों, हमने इसको अभी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए कि ये बेंज़ल्डिहाइड, ये भी आपके पास कैनिज़ारो रिएक्शन देगा और इथेनॉल भी देगा और एसीटोन भी देगा। एसीटोन भी आपके पास, ये भी कैनिज़ारो रिएक्शन अल्डोल कंडेंसेशन देंगे। यानी अल्डोल कंडेंसेशन ये वाला देगा जिसको एसीटोन कहते हैं, या प्रोपेनॉन, या इथेनॉल देंगे। मैं यहाँ पे लगा भी लेता हूँ, यानी ये वाले, ये दो रिएक्शन जो है आपके सिलेबस में है, ये वाला और ये वाला दोनों, ये दोनों जो हैंगे ये अल्डोल देंगे। और ये वाले जो कंपाउंड होंगे ये दोनों फॉर्मल्डिहाइड और बेंज़ल्डिहाइड, इसका नाम है बेंज़ल्डिहाइड, बेंज़ल्डिहाइड। ये जो कंपाउंड है ये कैनिज़ारो रिएक्शन देंगे। हम इसको अब मज़ीद आगे जाके डिस्कस करते हैं जी। अब हम डिस्कस करेंगे कि अल्डोल कंडेंसेशन की कितनी टाइप्स हैं। तो याद रखना, अल्डोल कंडेंसेशन की हमारे सिलेबस में 3 टाइप्स है, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। टाइप 1 कौन सा होता है? जिसमें एल्डिहाइड और एल्डिहाइड आपस में कंबाइन होते हैं,
टाइप 2 में क्या होता है, कीटोन और कीटोन आपस में कंबाइन होते हैं, और टाइप 3 क्या होता है, जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन आपस में कंबाइन होते हैं। एल्डिहाइड और एल्डिहाइड अगर आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, जैसे इथेनॉल है, इथेनॉल भी एक कंपाउंड है एल्डिहाइड का, और एक और इथेनॉल आपस में कंबाइन हो जाए तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिकल। ठीक है, इथेनॉल और इथेनॉल आइडेंटिकल है। डिफरेंट का मतलब क्या होता है कि एक इथेनॉल है और एक प्रोपेनॉल है। मिसाल दे रहा हूं, एक आपके पास इथेनॉल है और एक आपके पास प्रोपेनॉल है, प्रोपेन के साथ एल है, तो इस तरह के कंपाउंड को कहते हैं डिफरेंट। यानी दोनों के फार्मूले में मैं आपको बता देता हूं, दोनों में देखिए इथेनॉल का फार्मूला क्या है, देखिए इथेनॉल का फार्मूला CH3 डबल बॉन्ड OH है। जब ये एक और इथेनॉल CH3 डबल बॉन्ड OH के साथ कंबाइन होता है तो इससे जो कंबाइन प्रोडक्ट बनेगा वो अल्डोल होगा। ठीक है, इसी तरह इथेनॉल और प्रोपेनॉल भी हो सकता है, जैसे ये इथेनॉल है, ठीक है, ये दोनों भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, जैसे ये प्रोपेनॉल है। मैं यहाँ पे एक और भी ऐड कर लेता हूँ ताकि ये प्रोपेनॉल बन जाए, CH2 और C डबल बॉन्ड OH। अब बेटा देखें, ये भी एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है, लेकिन ये दोनों सेम है, इसलिए ये आइडेंटिकल है। तो एल्डिहाइड और एल्डिहाइड अगर आइडेंटिकल है तो फिर ये एग्जांपल है, और एल्डिहाइड और एल्डिहाइड अगर डिफरेंट है तो दोनों एल्डिहाइड, लेकिन एक इथेनॉल और एक प्रोपेनॉल है तो फिर डिफरेंट होगा, ये भी अल्डोल कंडेंसेशन देंगे और ये भी अल्डोल कंपाउंड बनेंगे। यानी इन दोनों से भी अल्डोल बनेगा, इनके आपस के बनने से भी अल्डोल बनेगा, और इनके आपस के रिएक्शन से भी हमारे पास अल्डोल बनेगा। ठीक है, अच्छा, इस तरह कीटोन और कीटोन आइडेंटिकल कौन से होते हैं, कीटोन के अंदर ये ग्रुप होता है CH3 डबल बॉन्ड O CH3, तो ये है प्रोपेनॉन। इसी तरह ये कौन सा है, जिसमें एक CH3 है, एक CH2 है और फिर एक ऐसा है, ठीक है, जिसका नाम है 2-ब्यूटानॉन। ये है प्रोपेनॉन, ये है 2-ब्यूटानॉन, दोनों कीटोन है, लेकिन अगर दोनों सेम होंगे, अब ये दोनों डिफरेंट है तो ये वाली एग्जांपल आएगी। देखो, अगर ये एक और इसी के साथ रिएक्ट करे, जैसे ये देखो एक और के साथ रिएक्ट करे ऐसे, तो ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो इनसे जो बनेगा वो आइडेंटिकल अल्डोल बनेगा, और ये अगर एक और डिफरेंट के साथ रिएक्ट करे जैसे ये, तो इनसे जो अल्डोल बनेगा वो डिफरेंट होगा। इन दोनों से क्योंकि सेम है तो आइडेंटिकल होगा, इन दोनों से जो अल्डोल बनेगा वो डिफरेंट होगा। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, और जाहिर बात है। और तीसरा जो है ना वो एल्डिहाइड और कीटोन, तो उसमें से आपने इन दोनों में से एक लेना है, या इन दोनों में से कोई एक ले लो, और इन दोनों में से या इन दोनों में से कोई एक ले लो, तो फिर ये एल्डिहाइड और कीटोन ये तो आइडेंटिकल हो ही नहीं सकता, ये डिफरेंट होगा। तो ये इसकी क्या है टाइप से जो कि आपको पता होनी चाहिए। जी, अब हम अल्डोल कंडेंसेशन का रिएक्शन पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले तो देख लें, मैंने क्या बताया था आपको कि कंडेंसेशन 3 टाइप्स की होती है, बिटवीन 2 एल्डिहाइड, जैसे ये एक इथेनॉल है और ये एक इथेनॉल है। कंडेंसेशन बिटवीन एल्डिहाइड और कीटोन, ये आपके पास एल्डिहाइड और ये आपके पास कीटोन है, तो ये मैं इसको एल्डिहाइड की तरह लिख लेता हूँ। ठीक है, तो ये 2 रिएक्शन है। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले तो चीज़ याद रखना, और से देखें कि होगा क्या कि ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, ठीक है, इस पे नेगेटिव आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। ये H जो है ना H, ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, इस H को अट्रैक्ट करेगा ये, ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन कार्बन है ये इस कार्बन से अटैक हो जाएगा। ये बेसिक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपने करना है। तो यहाँ पे आप गौर से देखो, यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं है, तो CH3, तो इसका मतलब क्या है, ये आपके पास क्या है CH3 डैश, देखो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि C डबल बॉन्ड से हो गया सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये H नीचे आ गया, ये लो H नीचे आ गया। अच्छा, और ये H जब नीचे आ गया तो इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ अपने आप को अटैच कर लिया, तो ये कार्बन इसके साथ सेम टू सेम आके अटैच हो गया, ठीक है, ये कंपाउंड आ गया। अब ये जो H है, जाहिर बात है ये ऊपर आया हुआ है, तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये आपके पास एक अल्डोल बन गया। ये अल्डोल क्यों है, इसको हम अल्डोल ही क्यों कहते हैं, क्योंकि देखें ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसके अंदर ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये आपके पास क्या है अल्कोहल है,
तो एल्डिहाइड और अल्कोहल, ALD का मतलब होता है एल्डिहाइड और OL का मतलब होता है अल्कोहल। तो इस कंपाउंड के अंदर अल्डोल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एल्डिहाइड भी है ये ग्रुप जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया हुआ है, और अल्कोहल भी है जो OH है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एल्डिहाइड भी हो और अल्कोहल भी हो उसको अल्डोल कहते हैं। इसका जो नेम होगा, नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग हमेशा 1 2 3, जो नेम है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नंबरिंग 1 2 3 4, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि 3 पे हाइड्रोक्सी है तो इसका नाम क्या होगा? 3 हाइड्रो ऑक्सी, और 1 2 3 4 है तो ब्यूटेनल, ब्यूटेन के साथ AN, तो ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल इसका नाम है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देख लें, यहाँ पे भी यही काम होगा। ये कार्बन से ये ऑक्सीजन एक बॉन्ड ऊपर ले जाएगा तो इस पर नेगेटिव, नीचे पॉजिटिव, ये H नीचे आ जाएगा, ठीक है। इस H को ये ऑक्सीजन अप्रोच करेगा, ये चला जाएगा, और ये जो कार्बन है ये कार्बन इस कार्बन के साथ अटैच कर लेगा, ठीक है। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये CH3 तो ऐसा ही रहेगा, तो इसलिए इसको मैं लिखता हूँ कि ये CH3 सेम ही रहेगा। ये है CH3, आगे ये O, इस O ने इस H को अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, ये H नीचे आ गया, ये नीचे H आ गया, ठीक है। और ये CH2 जो है ना, ये पूरा कंपाउंड इसके साथ अटैच हो गया, तो ये CH, नीचे भी H और आगे C डबल बॉन्ड O और CH3। इन दोनों कंपाउंड में क्या फ़र्क है बेटा? ऊपर वाले को अल्डोल कहते हैं, इसको हम कीटोल कहते हैं, इसका नाम है कीटोल। क्यों कीटोल कहते हैं? क्योंकि ये जो ग्रुप है, ये वाला बॉक्स में जो मैं बंद कर रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड कीटोन, तो ये कीटोन है, इसको कीट कहते हैं, कीट। और ये जो OH है इसको कहते हैं अल्कोहल, तो ये OL, तो ये कीटो अल्डोल है, ये कीटोल है, क्योंकि एल्डिहाइड और एल्डिहाइड से अल्डोल बनता है और एल्डिहाइड और कीटोन से फिर कीटोन बनता है, ठीक है। इसकी भी नंबरिंग यहीं से करेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। 1 2 3 4 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। बल्कि नंबरिंग तो यहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, ठीक है। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। 1 2 3 4 और 5 नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? कीटोन में यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा देखिए ज़रा, 1 2 3 4 5, ठीक है, कीटोन हो गया, ये कीटोल है, इसको कीटोल भी कहते हैं। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3 4, 4 पे हाइड्रोक्सी है तो 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटानोन, पेंटानोन, ये इसका यूपेक नेम है, 4 हाइड्रोक्सी 2 पेंटानोन। अब इन दोनों में से कोई एक, उसमें से आप वाटर निकाल, सपोज ये वाला ही एल्डोल से मैं वाटर निकाल दूं, उसको कहते हैं एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। जैसे ये है, इसमें से अगर मैं वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर लूँगा, देखिए ये OH, ठीक है, सेम कंपाउंड मैंने दोबारा लिखा ऐसे, ठीक है। इसमें से मैं वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव कर रहा हूँ, कौन से वाटर को बेटा? ये जो H और OH है ये रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा कैसे? C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड OH। ये जो H2 मैंने लिखे हैं ये वाले, ये सेम टू सेम ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसको कहते हैं 1 2 3 और 4, 2 ब्यूटीनल, 2 ब्यूटीन और AL, और इसको एक क्रोटोन एल्डिहाइड भी कहते हैं, क्रोटोन एल्डिहाइड, जो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। तो अल्डोल कंडेंसेशन के ये 3 रिएक्शन आपको बहुत ज़्यादा याद होने चाहिए। एक तो कंडेंसेशन बिटवीन 2 एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड से अल्डोल बनता है, और एल्डिहाइड और कीटोन से आपके पास कीटोल बनता है। फिर इन दोनों में से किसी एक में से वाटर निकाल दो तो वो अल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन। अब हम इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म ऑफ अल्डोल कंडेंसेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले इसको स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप देख लें कि इसमें जो NaOH होता है डाइल्यूट, वो ब्रेकअप होता है, ठीक है। तो Na पे प्लस आ जाएगा और OH पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ये जो OH है बेटा, ये वाला OH, ये अल्डोल का जो पहला रिएक्शन था, जो पहला रिएक्टेंट था अल्डोल का, जिसको इथेनॉल कहेंगे, उसके साथ इसका रिएक्शन होगा। कैसे देखें, ये यहाँ से वाटर बना लेगा और ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर रिमूव हो गया तो मैंने वाटर लिख दिया, वाटर प्लस। अब ये CH2 के ऊपर माइनस का साइन आएगा, CH2 के ऊपर माइनस का साइन आएगा, इसको इनसर्कल कर दो, बाकी कंपाउंड ऐसा ही लिख देना, ये ले, ठीक है।
अब ये वाला जो कंपाउंड है, ये वाला जिसको मैं कहूँगा CH2, ये जो दूसरा कंपाउंड था एल्डिहाइड का, इथेनॉल का, उसके साथ रिएक्ट करेगा। ये दूसरे कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा देखें ज़रा। ये क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, ये H नीचे आ जाएगा और ये C जो है ना, ये इस कार्बन के साथ कंबाइन हो जाएगा। तो यहाँ से कंपाउंड बनेगा HCH, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्क नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया, डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बन गया, माइनस ऊपर चला गया, ये H नीचे आ गया, H बिल्कुल नीचे, ठीक है। और ये CH2 इसके साथ कंबाइन हो गया C के साथ, तो CH2 इसके साथ कंबाइन हो गया। बाकी रिएक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब जो पहले स्टेप में जो वाटर निकला था ये वाला, ठीक है, ये वाटर, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा। तो पहले स्टेप में जो हम वाटर हमने लिया था बेटा, वो अब हम तीसरे स्टेप में इस्तेमाल करेंगे ताकि प्रोडक्ट हमारे पास बन जाए। तो ये जो हमने पहले स्टेप में वाटर है उसको इसके साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो वो क्या करेगा बेटा, देखिए ये जो नेगेटिव का है ना, ऑक्सीजन जो नेगेटिव है, ये यहाँ से वाटर ब्रेकअप हो जाएगा, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव, तो ये वाटर, ये जो ऑक्सीजन है ये वाटर के हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके कंपाउंड बना लेगा HCH ये वाला, और यहाँ पे OH जो कि अल्डोल ही था, बाकी कंपाउंड सेम ही रहेगा, ठीक है वाला। तो ये इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। ये स्टेप नंबर 1 है, दिस इज कॉल्ड स्टेप 1, दिस इज कॉल्ड स्टेप 2 और दिस इज कॉल्ड स्टेप 3। तो इसमें से आपने वाटर को नहीं निकालना, ठीक है। और जो बाय प्रोडक्ट बन गया वो क्या है, OH नेगेटिव। अब मैकेनिज्म में हमेशा याद रखना कि जो चीज़ आप यूज़ करते हो वही चीज़ प्रोडक्ट में आप रिमूव भी करेंगे। तो यही तो कैटलिस्ट का काम होता है, यानी ये रिएक्शन का काम भी है। ये इस मैकेनिज्म है और इसके ये 3 स्टेप बार बार कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, क्योंकि दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम। अस्सलाम वालेकुम।